हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गुरुज। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें कि टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में हम इसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय। इसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज का तीसरा लेक्चर है, जिसमें कि हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। वो सम स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई डू वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कंप्लीटली हम लोगों ने समझा, जिसमें हर एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से डील किया। तो आपको हमें सिंसियरली फॉलो करना है, हर एक क्वेश्चन बनाना है। एनसीईआरटी आप अच्छे से बना दीजिए, जिससे कि बोर्ड में आप अच्छा स्कोर कर सकें। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले शेयर कर दी जाए। क्लास 10th स्टूडेंट, सीबीएसई, आईसीएसई, जैक किसी भी बोर्ड में आप है, आपके लिए टेक गुरु 60 डेज का प्रोग्राम लेके आया है, जो क्या है, फ्री क्रैश कोर्स है, जिसमें कि मैथ्स और साइंस आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करना ना भूलें, बिकॉज सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो वो आपसे छूटे ना, ये आपका ध्यान रहना चाहिए। बोर्ड एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट आपका शानदार हो जाता है, तो फिर आपकी जर्नी बहुत मज़ेदार हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ भी चूक ना हो, जितना अच्छा आप कर सकें उसका कोई लिमिट नहीं है। तो आप अच्छे से हमको फॉलो कीजिए, सिंसियरली फॉलो कीजिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, अच्छे से बनाइए। डाउट जो भी है कमेंट सेक्शन के जरिए, ऑफलाइन सेंटर में कहीं भी आप आए, हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। टेक गुरु जी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एस्पिरेंट। पूरा हम आप ही के लिए क्या है, पूरा मतलब 100% या 24 आवर्स आप ही के लिए हम हमें। तो आप जितना ज़्यादा हमसे इंटरेक्ट करेंगे, वही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। दूसरी इंफॉर्मेशन है स्कॉलरशिप टेस्ट, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट कम एडमिशन टेस्ट। ये क्लास 11 से 12th में जो मूव कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए है। मोटिवेशन के लिए यहाँ पे प्राइजेस रखे गए हैं। आप टॉप कीजिए, प्राइज जीतिए, पूरे अच्छे से प्रिपेयर करके आइए। 17 दिसंबर में होगा फेज 1 में, और फेज 2 में 21 जनवरी को होगा। दोनों दिन संडे है, तो संडे को आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके जो भी सीनियर हैं 11 से 12th में जा रहे हैं, उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, उनको बताइए कि जिससे वो हमारे साथ जुड़ सकें। फिर आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। फ्रॉम ज्योमेट्री you are already familiar with the construction of angles of 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. In this section we will find the values of trigonometric ratios for these angles and of course for 0 degree. ठीक है, हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। अगर ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, अगर ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम किसके देखते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रहना चाहिए कि जो भी ट्रायंगल हो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो अगर एक 45 डिग्री हो गया तो दूसरा भी 45 ही होगा, क्योंकि एक ऑलरेडी 90 हो चुका है। तो अगर यहाँ पे अगर 2 एंगल ट्रायंगल में बराबर होते हैं, तो जो ये दोनों साइड होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। आ रहा समझ में? अगर क्या है, अपोजिट साइड पे सेम एंगल सबटेंड हो रहे हैं, तो मतलब वो दोनों साइड क्या है, आपस में बराबर हैं। ए और ए, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं ए। इतना क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ए सी स्क्वायर हो जाएगा।
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मीन्स 2a स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ए सी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ए। इतना क्लियर है। तो ए सी हमारे पास क्या आ गया, √2 टाइम्स ऑफ ए बी हमने ए मान लिया और बी सी हमने ए मान लिया। क्यों माने हमने दोनों साइड बराबर, क्योंकि ये दोनों साइड तीसरी साइड पे सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं। जब ट्रायंगल की दो साइड तीसरी साइड पे सेम एंगल सबटेंड करती हैं तो इसका मतलब वो दोनों साइड आपस में बराबर होते हैं। इस टाइप के ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं या समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इतना क्लियर है। फिर हमने क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी को भी निकाल लिया। ए बी को अगर हम ए मान रहे हैं तो बी सी को भी हमें ए ही मानना पड़ेगा, क्योंकि सेम एंगल अपोजिट साइड पे बन रहा है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब हमने क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। अगर हम साइन 45 डिग्री देखते हैं तो साइन 45 डिग्री, अगर इस 45 डिग्री को हम ले रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड BC, इसके अपोजिट साइड क्या है BC, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास AC। तो BC हमारे पास आया A और AC हो गया √2 टाइम्स ऑफ A। तो A से A कैंसिल, तो साइन 45 डिग्री कितना आ गया हमारे पास, 1/√2। साइन 45 डिग्री क्या आ गया हमारे पास, 1/√2 आ गया। फिर कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस 45 डिग्री AB/AC, AB/AC, AB/AC करेंगे तो AB क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। tan 45 डिग्री हम देखेंगे तो tan 45 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा BC/AB, तो ये आ जाएगा 1। cot 45 हमारे पास क्या आ जाएगा, cot, सॉरी, क्यों भाई यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा, कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा। cot 45 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, AB/BC, AB/BC दोनों बराबर हैं तो 1 हो जाएगा। फिर sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/cos 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा √2। cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/sin 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा ये भी ये √2। 1/√2 क्या है हमारे पास, sin 45 डिग्री है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। sin 45 डिग्री का क्या मान आता है, इसका मान आता है 1/√2। cos 45 डिग्री का क्या मान आता है, ये मान आता है ये भी 1/√2। फिर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री होता है 1। cot 45 डिग्री ये भी होता है 1। फिर sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री होता है √2। फिर cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री भी क्या हो जाता है, √2 होता है। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। फिर नेक्स्ट चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए इसके लिए क्या ले रहे हैं, इसके लिए हम ले रहे हैं ये एक ट्रायंगल जो कि क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हमने क्या लिया यहाँ पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया। क्या लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, ए बी और सी, ए बी सी, जिसमें कि हम मान लेते हैं लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, इसको मान लेते हैं स्मॉल ए। इतना क्लियर है। अगर हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हिंदी में क्या बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को, समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, हर एक एंगल क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे।
तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे कैसे बनेगा, अगर हम वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड BC पे एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, ये साइड इस पे क्या कर रही है, 90 डिग्री बना रही है, इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। एल्टीट्यूड ओवर ट्रायंगल क्या होता है, जब किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं। और जब हमारा समबाहु त्रिभुज में देखते हैं कि जो एल्टीट्यूड है, जो ये क्या है, एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है। ये एल्टीट्यूड क्या होता है, करता है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है, जब क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। साथ ही क्या करता है कि जो ये इंटीरियर एंगल है, एंगल ए, इसको भी बाइसेक्ट करता है, इसको भी क्या करता है, बाइसेक्ट, मतलब बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट देता है। तो अगर हमने BC को A लिया है तो BD हमारे पास क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। और एंगल A अगर हमारे पास 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम BDA में देखेंगे तो ये एंगल राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड इसके ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगी, AB हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। इतना क्लियर है। अगर हम क्या देखते हैं, साइन 60 देखते हैं, देखें अब देखिए, पहले ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक हमने, रुकिए यहाँ पे बनाए, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल हमने बना लिया। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया A, क्या दिया था यहाँ पे, A ऊपर था, B यहाँ पे इसको दे देते हैं हम नाम B, ये हो गया C और ये हो गया A। ये क्या है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये क्या है हमारे पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इतना क्लियर है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक क्या कर दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, हमको पॉइंट मिल गया फिर D, हमको पॉइंट मिल गया D, हमको पॉइंट मिल गया D, ये पॉइंट मिल गया हमको फिर D। इतना क्लियर है। ये हमारे के पास क्या है, 60 डिग्री है, ये हमारे पास 60 डिग्री है और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल हम किस में देख रहे हैं, अब ट्रायंगल देख रहे हैं BDA में देख रहे हैं। BDA अगर हम ट्रायंगल देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। इसको हमने क्या माना, इसको हमने ये माना था, तो ये क्या हो गया हमारे पास A/2, ये क्या हो गया हमारे पास A, क्योंकि क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड को हमने ये माना है। हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हमारे पास A स्क्वायर है, BD स्क्वायर A²/4 है प्लस AD स्क्वायर। तो यहाँ से AD स्क्वायर क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर आ जाएगा A² माइनस A²/4, मतलब 3A²/4। तो AD हमारे पास क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा हमारे पास √3/2 टाइम्स ऑफ A, √3/2 टाइम्स ऑफ A। तो ये क्या आ जाएगा, AD हमारे पास आ जाएगा √3/2 टाइम्स ऑफ A। इतना क्लियर है। तो साइन 60 डिग्री ट्रायंगल हम किस में देख रहे हैं, BDA में देख रहे हैं। तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, AD डिवाइडेड बाई AB। AD हमारे पास क्या है, √3/2 टाइम्स ऑफ A और AB है हमारे पास A। तो साइन 60 हमारे पास क्या आ गया, √3/2। कॉस 60 हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 60 आ जाएगा हमारे पास BD/AB, BD/AB। ये क्या है हमारे पास A/2 और डिवाइड बाई A, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। फिर सेम वे में tan 60 निकालेंगे, तो tan 60 हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 60 आ जाएगा हमारे पास AD/BD। तो AD/BD हमारे पास आ जाएगा √3, ये आ जाएगा √3। cot 60
कॉट 60 क्या हो जाता है, tan 60 का रेसिप्रोकल 1/√3। सेक 60 क्या हो जाता है हमारे पास, कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2, और कॉसेक 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉसेक 60 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास 2/√3। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि साइन 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, tan 60 डिग्री होता है √3, कॉट 60 डिग्री होता है हमारे पास 1/√3, सेक 60 डिग्री होता है हमारे पास 2, और कॉसेक 60 डिग्री हमारे पास क्या हो जाता है 2/√3। अब हम देखते हैं 30 डिग्री। अब हम क्या देखते हैं 30 डिग्री, इसके लिए भी पहले ट्रायंगल बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। 30 डिग्री सेम वही काम करना है, क्या हम करना है यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, और यहाँ से इस पे क्या कर ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। फिर नोमेनक्लेचर करिए, ये हमारे पास ए था, ये बी था, ये सी था, ये ए है, ये भी ए है, और इधर क्या हो जाएगा a/2 हो गया, बी डी, ये क्या हो गया a/2, क्योंकि क्या कर रहा है, एल्टीट्यूड अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है अगर वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर वो समबाहु क्या है, त्रिभुज है। ये 60 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 30 डिग्री, और ये क्या है 90 डिग्री। अब देखिए साइन अगर हम 30 डिग्री देख रहे हैं, साइन 30 डिग्री, तो 30 के अपोजिट साइड है हमारे पास बी डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ए बी, बी डी क्या है हमारे पास a/2, और ए बी है ए, तो ये आ जाएगा 1/2। cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, साथ वाली साइड बेस AD/AB, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/2। अगर हम tan 30 डिग्री देखते हैं, तो tan 30 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास BD/AD, तो BD/AD 1/√3 आ जाएगा, BD/AD। फिर cot 30 डिग्री आ जाएगा √3। sec 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, cos का, तो 2/√3। और cosec 30 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, cosec 30 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हम लोगों को ध्यान रखना है sin 30 डिग्री इज 1/2, फिर cos 30 डिग्री इज √3/2, tan 30 डिग्री इज 1/√3, cot 30 डिग्री इज √3, cot 30 डिग्री इज √3। इतना क्लियर है। फिर sec 30 डिग्री इज 2/√3, and cosec 30 डिग्री इज 2, cosec 30 डिग्री इज 2। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पे देखें 0 डिग्री का मतलब क्या हो रहा है कि AC हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, AC चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हमारा AC नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है हमारे पास, आइदर AB हो रहा है और BC हो रहा है, आइदर AB हो रहा है या BC हो रहा है। तो AC अगर हमारा कांस्टेंट हो और क्या हो, BC लगातार कम होता जाए, BC लगातार हमारा कम होता जाए, तो एंगल A किधर को जाएगा, 0 की ओर जाएगा, एंगल A क्या हो जाएगा 0। अगर ऐसी लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगी कि AC इक्वल टू AB हो जाएगा, AC इक्वल टू AB हो जाएगा, अगर AC हमारा चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, BC चेंज हो रहा है, और BC को अगर हम लगातार कम करते गए तो यहाँ पे एंगल A क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, एंगल A हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
ए बी हमारा फिक्स है, ए सी फिक्स है, चेंज हम किसे कर रहे हैं, बी सी को। बी सी को अगर हम कम करते जाते हैं, मतलब सी पॉइंट हमारा नीचे आता जाता है, तो एंगल ए क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ए सी लगभग ए बी के बराबर हो जाता है, तो बी सी हमारे पास जीरो हो जाता है। बी सी क्या हो जाता है हमारे पास, जीरो हो जाता है। बी सी क्या हो जाता है हमारे पास, जीरो हो जाता है। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, इसी ट्रायंगल को देखें, अगर हम साइन 0 डिग्री देख रहे हैं, साइन 0 डिग्री, अगर ए क्या है 0 डिग्री है, तो बी सी अपॉन ए बी होता है। बी सी अपॉन क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। तो बी सी अपॉन ए बी नहीं, बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो अभी बी सी क्या है, 0 है, तो 0 बाई क्या हो जाएगा, ए सी, मतलब ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है। कॉस 0, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी डिवाइड बाई ए सी, ए बी डिवाइड बाई ए सी, ए बी डिवाइड बाई ए सी। इतना क्लियर है। जब ए लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए सी डिवाइड बाई ए सी, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है। टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री भी क्या होगा हमारे पास, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी अभी 0 है, तो 0 बाई ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री 1 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0, मतलब अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को हम इनफाइनाइट बोल देते हैं। फिर है सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस, तो ये 1 ही होगा। और कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट, 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट। तो 0 डिग्री निकालने के लिए हमने क्या किया, ए बी को फिक्स करा, ए सी को फिक्स करा, और सी को हम लगातार डाउन लाते गए, तो हमारा एंगल ए कम होता गया। जब एंगल ए लगभग 0 के बराबर हो गया, तो ए बी हमारा किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो गया। ए बी हमारे पास क्या हो गया, ए सी के बराबर हो गया, जिससे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री हमने फाइंड कर लिया इस लिमिटिंग कंडीशन को लगा के। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इज 0, कॉस 0 डिग्री इज 1, टेन 0 डिग्री इज 0, कॉट 0 डिग्री इज अनडिफाइंड। इन्फिनिटी को हम क्या बोल देते हैं, अनडिफाइंड भी बोल देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर 0 हो रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, अनडिफाइंड बोल देते हैं। सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1, और कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री ये भी क्या हो जाएगा, 1/0, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। 90 डिग्री में हम क्या कर रहे हैं, AC को हम फिक्स रख रहे हैं और BC को फिक्स कर रख रहे हैं, और ये जो पॉइंट A है ये किधर को आ रहा है, अभी ये आ रहा है राइट साइड को आ रहा है। तो राइट साइड को आने से क्या हो जा रहा है कि A का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, A का मान लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ऐसी कंडीशन जब A लगभग B को अप्रोच कर दिया, तो इसका मतलब एंगल A क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल A क्या हो जाएगा हमारे पास, लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। जब एंगल A 90 डिग्री हो जाएगा, तो BC ऑलमोस्ट किसके बराबर हो गया, AC के बराबर हो गया, और जो AB है वो क्या हो गया, एक ही पॉइंट हो गया, वो 0 हो गया। ये जब क्या आ गया, बिल्कुल B पे आ गया, तो AB हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसी चीज को समझते हुए हम समझते हैं साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जब A 90 डिग्री हो गया, तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC, तो BC अभी किसके बराबर हो गया, AC के बराबर ही हो गया, तो AC अपॉन AC 1 हो गया। cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 90 डिग्री होगा AB अपॉन AC, तभी AB क्या हो जाएगा, A और B दोनों सेम पॉइंट हो गए, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई AC, तो ये हो जाएगा 0।
फिर टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्यों नहीं, सॉरी बी सी जीरो नहीं है, बी सी अपॉन, बी सी जीरो नहीं है, जीरो क्या है अभी, ए बी जीरो है, ए बी जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन जीरो, बी सी अपॉन जीरो मतलब अनडिफाइंड इन्फिनिटी। फिर कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, और ए बी अभी जीरो है तो कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री, कॉस अभी क्या है, जीरो है तो 1 अपॉन जीरो इनफाइनाइट हो गया। कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री 1 बाई 1 हो गया तो क्या हो गया, 1 हो गया, 1 अपॉन साइन 90 डिग्री, 1 अपॉन साइन 90 डिग्री। तो आप लोग याद रखें, क्या याद रखें आप, कि साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 90 डिग्री होता है 0, टेन 90 डिग्री होता है अनडिफाइंड, फिर कॉट 90 डिग्री होता है 0, फिर सेक 90 डिग्री होता है हमारे पास इनफाइनाइट, और कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री होता है 1, कॉसेक 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। अब देखिए ये टेबल आप लोगों को याद रखनी है, यहाँ पे एंगल दे रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एंगल ए अगर 0 डिग्री होता है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, ये सब हमने डिस्कस कर ली। कॉस ए, ये तो ये टेबल आप लोगों को याद रखनी है, ये टेबल आप लोगों को याद रखनी है। फिर ये हिंदी में लिखा हुआ है, चलिए रिमार्क है, फ्रॉम द टेबल यू कैन ऑब्जर्व दैट एंगल ए इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, साइन ए इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 1, कॉस ए डिक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 0। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखें कि अगर जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साइन का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता जा रहा है, और कॉस का मान 1 से 0 की ओर घटता जा रहा है, 1 से 0 की ओर क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। इतना क्लियर है, ये ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, and angle ACB, angle ACB 30 degree, determine the length of the sides BC and AC, BC and AC। ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में B पर समकोण है, AB हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और एंगल कोण ACB 30 डिग्री है। BC और AC भुजाओं की लंबाइयां निर्धारित करें, लंबाइयाँ निर्धारित करें। कैसे करेंगे हम, अब देखिए 5 सेंटीमीटर है तो हम किससे देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से इसका साइड का मान हम निकाल लेते हैं। साइन 30 डिग्री, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का जो मान है वो क्या आया हमारे पास, हाफ आया। साइन 30 डिग्री का मान क्या आया, हाफ आया। अब यहाँ पे 30 डिग्री है तो 30 के जो अपोजिट साइड है वो क्या है, ए बी है, और जो 90 के अपोजिट साइड है वो ए सी है, वो क्या है, ए सी है। तो हमें क्या पता चला कि 1/2 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, मतलब ए सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी होगा, तो ट्वाइस ए बी हो जाएगा, तो ए बी हमारे पास 5 है, तो ए सी क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हम क्या देखें, cos 30 डिग्री देखें, cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2, और cot 30 डिग्री हमारे पास क्या आता है, वो आ जाएगा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। इतना क्लियर है। तो BC अपॉन AC क्या आ गया, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास, BC अपॉन AC। ये बात क्लियर है। cos 30 डिग्री है √3/2, BC हमको नहीं पता है, AC हमारे पास क्या आ गया, अभी 10 सेंटीमीटर आ गया, तो BC क्या आ गया हमारे पास, 5√3 आ गया, 2/5, और ये 5 इधर गया,
तो 5√3 सेंटीमीटर आ गया। तो BC का मान आ गया 5√3 और AC का मान आ गया 10। तो ये आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ये आ गया हमारे पास 5√3 आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास 5√3 आ गया। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एंगल आपको पता रहना चाहिए कि क्या है, sin 30, cot 30, cos 30, tan 30, इनका वैल्यू क्या आता है। ये सब क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। क्या होता है हमारे पास, इट इज नथिंग बट साइड रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। इतना क्लियर है? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है और PR दे रखा है 6 सेंटीमीटर। एंगल QPR और एंगल PRQ हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। त्रिभुज PQR में Q समकोण है, PQ 3 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है। तो हम निकालें कोण QPR एंड कोण PRQ ज्ञात कीजिए। इसे भी हम किससे चलेंगे, सपोज हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। इतना क्लियर है? तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, अपोजिट साइड राइट एंगल ट्रायंगल है Q पे, तो क्या हो जाएगा PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR। इतना क्लियर है? तो PQ अपॉन PR, तो PQ कितना है हमारे पास, PQ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और PR है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1/2 आ गया। और साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है, जब थीटा क्या होता है 30 डिग्री होता है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री आ गया। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। तो एंगल QPR ये क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया और एंगल PRQ हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। ये बात क्लियर है? वेरी इजी फ्रॉम अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इससे क्या हो जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ज्योमेट्री को सॉल्व करना आसान हो जा रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझिए, जिससे कि कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है इफ साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2 और cos A प्लस B इक्वल टू 1/2 और A प्लस B बोल रहा है ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो A ग्रेटर देन B, तो फाइंड A एंड B बोल रहा है, फाइंड A एंड B बोल रहा है। आ रहा समझ में? cos A माइनस B और cos A प्लस B। देखें ये बोल रहा है कि जो cos A माइनस B है, सॉरी इसे कैसे सॉल्व करें, देखें जो हमारे पास sin A माइनस B है, sin A माइनस B क्या दे रखा है, हाफ दे रखा है। तो साइन यहाँ पे जो एंगल आएगा ये एक्यूट एंगल आएगा। सबसे पहले देखें तो A माइनस B जब 30 डिग्री होगा तब साइन का वैल्यू क्या आएगा, हाफ आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, इसका मतलब हो जा रहा है कि A माइनस B हमारे पास 30 डिग्री है। इतना क्लियर है? फिर cos A प्लस B, cos A प्लस B कितना है, हाफ है। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, cos हाफ कब बताता है, जब क्या है एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है, जब एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है। तो A प्लस B कितना है 60 डिग्री है। अगर इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2A इक्वल टू 90 डिग्री, तो A इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा, A इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। इतना क्लियर है? A क्या आ जाएगा हमारे पास 45 आ जाएगा 2 से, और B क्या आ जाएगा हमारे पास A माइनस 30 डिग्री, तो B आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा। B कितना आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा। A आ जाएगा 45 डिग्री और B आ जाएगा 15 डिग्री। दोनों को सॉल्व कीजिए, ट्वाइस A, B से B कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री, तो A का आ गया 45 डिग्री
और ए को यहाँ 45 डिग्री रख देते हैं, तो 45 माइनस बी 30 डिग्री, तो बी को उधर ले जाएंगे तो 30 इधर, तो 45 माइनस 30 मतलब 15 डिग्री। तो ये आ गया एंगल ए। एंगल ए क्या आ गया हमारे पास? एंगल ए हमारे पास आ गया 45 डिग्री, और एंगल बी हमारे पास आ गया 15 डिग्री। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अगर हमें वैल्यूज पता रहती हैं तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हम लोगों ने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइड के रेशियोज से कंपेयर किया गया है, तो और उनको क्या दिया गया है? एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। What are trigonometric ratios? Trigonometric ratios are simply the ratios of the sides of a right angle triangle. और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा क्या है? एंगल के साथ डिफाइन होते हैं, और वो एंगल जनरली क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। वो जनरली क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। हायर क्लास में आप लोग समझेंगे कि एक्यूट से अलग और भी एंगल होते हैं, लेकिन उनको क्या कर देते हैं? हम रिड्यूस कर देते हैं, एक्यूट एंगल के फॉर्म में ही कर देते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर हमें डिफाइन करना है तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। अगर नहीं बन रहा है तो हमें रिड्यूस करके राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना होगा। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर बना लेते हैं तो फिर क्या है? रेशियोज अप्लाई करने आसान हो जाते हैं, रेशियोज डिफाइन करने आसान हो जाते हैं। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू। लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट। तो लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है, तो सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, अपने आप में विश्वास रखिए, मन से मेहनत कीजिए, बिल्कुल अपने आप को झोंक दीजिए। सफल होने के लिए अपने अंदर धैर्य भी लाना सीखिए। धैर्य अगर आपके अंदर होगा तो आप सब कुछ कर जाएंगे। हड़बड़ाहट में मत आइए, एक ही दिन में सब कुछ करने की मत सोचिए। टेंशन मतलब प्रेशर हमें हैंडल करना सीखना है, प्रेशर जनरेट नहीं होना चाहिए, इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, ये चीज़ों को समझिए, प्रॉपर विश्वास रखिए। सब कुछ आप कर सकते हैं, मन का विश्वास सब कुछ कर देता है। आप धैर्यवान बनिए, विश्वास लाइए अपने अंदर, डिटरमाइंड रहिए। ठान लिया तो ठान लिया, तो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन ये बिल्कुल अपना 100% होना चाहिए। तो रिजल्ट फिर डेफिनेटली आपके फेवर में होना ही होना है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसमें हम NCERT की 8.2 एक्सरसाइज करेंगे।